अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन व नाज़रीन, अगर हम मुस्लिम माशरे की तरफ अपने माशरे की तरफ निगाह दौड़ाते हैं तो हमें इस माशरे के अंदर बहुत सारी बुराइयां और गुनाह और नाफरमानियां जहां नज़र आती हैं, वहीं पर एक बहुत ज़्यादा जो नज़र आने वाली चीज़ वो बेहयाई और फहाशी का फैलना और बड़ी तेज़ी से फैलना है। और निकाह जो है उसका मुश्किल से मुश्किल तरीन होता चले जाना और ज़िना जो है वो आसान से आसान तर होता चला जा रहा है। इसकी वजह और सबब क्या है? हमें 5 फैसले, 5 किस्म की चीज़ों पर हमें अमल करना पड़ेगा, तब ही हम अपने मुआशरों को पाक कर सकते हैं गुनाहों से, बेहयाई से, फहाशी से, और निकाह जैसी जो अजीम सुन्नत है वो उसको आसान बना सकते हैं और ज़िना को मुश्किल तरीन बना सकते हैं। 5 फैसले हमें ये लेने पड़ेंगे। कौन से? सबसे पहला फैसला कि हमने जो निकाह है उसको मस्जिदों के अंदर रवाज देना है। हमारे निकाह जो है, बच्चों के निकाह, नौजवानों के निकाह, ये निकाह मस्जिदों के अंदर होने चाहिए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये सुन्नत भी है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी एक हदीस है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? अअलिनु हादन निकाह वजअलूहु फिल मस्जिद, कि इस निकाह का ऐलान करो, डंडोरा पीटो, इसके साथ साथ इस निकाह को मस्जिद के अंदर जो है वो करो। ये अमल मस्जिद के अंदर होना चाहिए। आज बड़े अफसोस के साथ ये हमें कहना पड़ता है कि देखें, ईसाई जो है, गैर मुस्लिम जो है, चाहे शादी शुदा जोड़ा जो है वो शहजादा और शहजादी ही क्यों ना हो, लेकिन पादरी चर्च के अंदर वो उनको आना पड़ता है पादरी के पास, और वो अपने निकाह और शादियां जो है वो चर्च के अंदर जो है उनको रवाज दिया हुआ है और वहां पर जो है वो शादी की तकरीब को मुकम्मल करते हैं। ये मुसलमान जिनको तालीम ही ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरबियत ही ये है, तो हमें ये सबसे पहला काम करना पड़ेगा कि निकाह जो है वो मस्जिदों के अंदर इनको रवाज देना पड़ेगा। और दूसरा काम, दावत ताम। ये निकाह के मौके पर इस्लाम के अंदर इसका कोई तसव्वुर नहीं है। ये जो निकाह के मौके पर ये जो बच्ची की तरफ से ये खुलेआम दावत होती है और एक खाने का एहतमाम, रोस्ट और कई किस्म की डिशों का जो एहतमाम किया जाता है, ये सरासर हिंदुआना रस्में हैं। आप देखें, एक हर बाप जो है अपने दिल पर हाथ रखे, माँ बाप जो है दिल पर हाथ रखे कि ये जो बच्ची को जो है एक उसकी अलविदाई, जो एक उसकी शादी का जो मौका होता है, घर से रुखसती का जो मौका होता है, ये मौका कोई जो है वो ऐसा नहीं है कि जो खुशी का मौका है, बल्कि एक ऐसा मामला है कि इंसान, बाप जो है, अपने कंधों से एक जिम्मेदारी जो है उसको अदा करता है। तो ऐसे मौके पर जिसने सारी जिंदगी अपनी बच्ची को पढ़ाया, पाल पोस के इतना बड़ा किया, जवान किया, अब उस पर मजीद बोझ ये भी कि उसके घर में एक इतनी बड़ी टोला बारात की शक्ल में उसके घर आते हैं और वो खाने का उसके ऊपर बहुत बड़ा बोझ डाला जाता है। इस चीज ने निकाह को मुश्किल कर दिया है। ये हमें फैसला लेना पड़ेगा। निकाह के मौके पर कोई खाना नहीं है, कोई दावत ताम नहीं है। और फिर तीसरी चीज जो हमें फैसला लेने पड़ेगा वो है बारात। बारात का तसव्वुर भी इस्लाम के अंदर नहीं है कि इस तरह गाड़ियां भर भर के जो है वो बारात की ले जाई जाए। इस्लाम का ये तरीका नहीं, ये तो हिंदुआना तरीके हैं। इस्लाम के अंदर देखें, हजरत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा, उनका निकाह मस्जिद के अंदर हुआ और चंद खवातीन मिल के हजरत फातिमा को ले जाके उस हुजरे में छोड़ आई थी जो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक अंसारी साहबी ने तोहफे में दिया था। ये था उनकी ये बारात थी। कोई बारात नहीं, कोई जो है वो लोगों का एहतमाम और एक रश लेकर हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु नहीं आए थे। फिर इसी तरह चौथी चीज जो है वो सारा खर्चा निकाह के मौके पर दुल्हा वाले और लड़के की जिम्मा होना चाहिए। ये सुन्नत है, वो वलीमा करे, वो खाना खिलाए, उसकी जिम्मेदारी है, उसकी तालीम है, उसकी तरबियत है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है कि ये लड़के की जिम्मेदारी है कि वो दावत वलीमा का एहतमाम करे और खाने का जो है उस पर लोगों को दावत दे, बुलाए, इसकी तालीम है। और इसी तरह पांचवी चीज जो है जिसका एहतमाम हमें करना बहुत ज़रूरी है वो जहेज़ है। जहेज़ की लानत, इसको हमें ख़त्म करना पड़ेगा।
اسلام کے اندر اس جہیز کا کوئی تصور نہیں، یہ بھی ہندوانہ رسم، خالصتاً ہندوانہ رسم۔ ہندو ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس وجہ سے کہ ان کے ہاں بیٹیوں کو وراثت کے اندر حق نہیں ملتا ہے۔ اسلام کے اندر تو بیٹی کے لیے وراثت کے اندر حق ہوتا ہے، انہوں نے جو دے دینا بس جہیز کی شکل میں دے دیا، بات ختم۔ لیکن اسلام کے اندر اگر باپ فوت ہو جائے، بیٹی ہے تو اس کو بھی حق ملتا ہے وراثت کے اندر، ماں فوت ہو جائے اس کا بھی حق، اس کی وراثت کے اندر بھی جو چھوڑ کے جا رہی جائیداد اس کے اندر بیٹی کا حصہ ہوتا ہے، حق ہوتا ہے۔ تو یہ 5 فیصلے ہم لیں گے، نکاح آسان ہوگا، زنا مشکل ہوگا، معاشرہ پاک ہوگا، بے حیائی سے، فحاشی سے، گناہوں سے یہ معاشرہ جو ہے وہ پاک ہو جائے گا۔ اور یہ جو تصور ایک ہمارے اندر قائم ہو چکا ہے وہ کیا ہے کہ 9 من تیل ہوگا تو رادھا ناچے گی، یہ بھی ختم ہو جائے گا۔ یہ تصور ہی ہمارے مسلم معاشرے جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ بلکہ میں آج یہ بھی آپ سامعین و ناظرین سے یہ میں بات کہوں گا کہ یہ ہمارے نوجوانوں کو کیا ہو گیا ہے، گھروں کے اندر یہ جھگڑے کیوں نہیں کر رہے کہ ہم نے جہیز کا خرچہ اٹھانا ہے، ہم نے سامان بنانا ہے، ہم نے جو ہے سارا نکاح کے موقع پر، شادی کے موقع پر خرچہ کرنا ہے۔ یہ نوجوانوں کی ذمہ داری ہے، وہ یہ جھگڑا کریں اپنے گھر کے اندر، ایسے جھگڑے کیوں نہیں کرتے؟ وہ جھگڑا کریں اپنے گھروں کے اندر کہ سارا معاملہ ہم مرد ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، ہم نے یہ معاملات اٹھانے ہیں۔ اس لیے یہ 5 فیصلے ہمارے لیے لینا بہت ضروری ہے، تاکہ اس معاشرے کے اندر جو نکاح جیسی عظیم سنت ہے، ہم گھروں کے اندر دیکھ رہے ہیں بچے بچیاں جوان ہونے کے بعد بوڑھے ہو رہے ہیں، نکاح نہیں ہو رہے صرف اس نکاح کو مشکل کرنے کی وجہ سے۔ اور زنا آسان ہے، نکاح اس معاشرے کے اندر مشکل ہو چکا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی اور پھر ہم سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی اللہ توفیق اور طاقت عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔